दोस्तों स्वागत है आपका स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक के और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंसेंबल में। इसमें हम लोग डिफाइन करेंगे माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल और ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल को। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले एंसेंबल क्या होता है। एंसेंबल को समझने से पहले हम सिस्टम को समझते हैं। ए सिस्टम इज डिफाइंड एज कलेक्शंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एक सिस्टम डिफाइन करता है बहुत सारे पार्टिकल के कलेक्शंस को, यानी बहुत सारे पार्टिकल का कलेक्शंस एक सिस्टम होता है। बहुत सारे पार्टिकल का कलेक्शंस एक सिस्टम होता है और बहुत सारे सिस्टम मिलकर एक एंसेंबल क्रिएट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर डिफाइन किया गया है, एन एंसेंबल इज डिफाइंड एज कलेक्शंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मैक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल एंड एसेंशियली इंडिपेंडेंट सिस्टम। एक एंसेंबल डिफाइन करता है बहुत सारे मैक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल और इंडिपेंडेंट सिस्टम के कलेक्शंस को। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स का कलेक्शंस एक सिस्टम होता है और बहुत सारे सिस्टम का कलेक्शंस एक एंसेंबल होता है। बहुत सारे सिस्टम का कलेक्शंस एक एंसेंबल होता है। यहाँ पर पार्टिकल्स कुछ भी हो सकता है, गैस हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयंस हो सकता है। एंसेंबल क्रिएट करने के लिए सिस्टम मैक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल और इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ की। एंसेंबल क्रिएट करने के लिए सिस्टम मैक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल और इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मैक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल मीन्स मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, केमिकल पोटेंशियल, ये सभी आइडेंटिकल होनी चाहिए और इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। इसको और एक एग्जांपल से हम अच्छे से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक वाटर सिस्टम है। यहाँ पर एक मोल वाटर बहुत सारे पार्टिकल्स के कलेक्शन से मिलके बनते हैं, या बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल मिलके एक सिस्टम बनाते हैं, या बहुत सारे सिस्टम के कलेक्शंस को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर एक एंसेंबल कहते हैं। ये सिस्टम क्या होनी चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए, मैक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल सिस्टम होना चाहिए। यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टेम्परेचर, वॉल्यूम, एनर्जी और केमिकल पोटेंशियल, ये सभी क्या होनी चाहिए, आइडेंटिकल होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और इंडिपेंडेंट सिस्टम होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट सिस्टम मीन्स एक दूसरे से नॉन इंटरेक्टिंग सिस्टम होना चाहिए। एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करना चाहिए, एक दूसरे का इंटरेक्शंस नहीं होना चाहिए, नॉन इंटरेक्टिंग सिस्टम होना चाहिए। एंसेंबल क्रिएट करने के लिए एक इंडिपेंडेंट सिस्टम होना चाहिए। अगर इंडिपेंडेंट सिस्टम ना होता तो क्या होता, यहाँ पर इंडिपेंडेंट सिस्टम नहीं होने से एक दूसरे से इंटरेक्ट हो जाते, और इंटरेक्शंस हो जाने से, जैसे कि ये वाटर है तो वाटर के सारे मॉलिक्यूल एक साथ मिल जाते, तो ये वापस एक सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता। तो इसको हम एंसेंबल नहीं कहते, यहाँ पर एक सिस्टम कहते हैं इसको। तो एंसेंबल क्रिएट करने के लिए हमारे पास सिस्टम मैक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल और इंडिपेंडेंट सिस्टम होना चाहिए। तो इस टाइप के कलेक्शंस को हम कहते हैं एंसेंबल। एंसेंबल को तीन टाइप से डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल, कैनोनिकल एंसेंबल और ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल को। एन माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल इज कलेक्शंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एसेंशियली इंडिपेंडेंट सिस्टम having same number of particles, volume and energy. It is isolated system. माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल बहुत सारे इंडिपेंडेंट सिस्टम का कलेक्शन होता है जिनके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वॉल्यूम और एनर्जी सेम होते हैं। ये एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है। यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वॉल्यूम और एनर्जी का चेंज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर माइक्रो कैनोनिकल में प्रत्येक सिस्टम रिजिड, इम्परमिएबल और इंसुलेटेड वॉल से सेपरेट रहते हैं। इसीलिए यहाँ पर इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स और वॉल्यूम और एनर्जी में चेंज देखने को लिए नहीं मिलता है, और इसके प्रत्येक सिस्टम की वैल्यू दूसरे सिस्टम के प्रेजेंस से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसको हम लोग
एक डायग्राम की हेल्प से अच्छे से समझते हैं। माइक्रोकैनोनिकल एंसेंबल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वॉल्यूम और एनर्जी यहाँ पर चेंज नहीं होती है। इसको हम एक वाटर सिस्टम से इमेजिन कर सकते हैं। यहाँ पर वाटर के जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वॉल्यूम और एनर्जी, ये सभी यहाँ पर सेम रहेंगे। सेम क्यों रहेंगे? यहाँ पर ये वॉल, यहाँ की जो वॉल होती है, ये रिजिड, इम्परमेबल और इंसुलेटेड वॉल से सेपरेट रहते हैं। ये वॉल रिजिड यानी कठोर होती है और इंसुलेटेड और इम्परमेबल वॉल होती है, जिससे कि इनके पार्टिकल्स इम्परमेबल होने से फ्लो नहीं कर पाते हैं इधर-उधर, और रिजिड होने से ये सिस्टम एक इंडिपेंडेंट होता है। और इंसुलेटेड वॉल होने से ये सिस्टम एनर्जी का चेंज नहीं कर पाता है, एनर्जी का एक्सचेंज नहीं कर पाता है। तो इस टाइप के सिस्टम को हम कहते हैं एक आइसोलेटेड सिस्टम। इसको माइक्रोकैनोनिकल एंसेंबल को आप आइसोलेटेड सिस्टम से समझ सकते हैं। जैसे कि आइसोलेटेड सिस्टम में हमने पहले भी पढ़ा था कि इसकी एनर्जी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स और वॉल्यूम चेंज नहीं होते हैं, यानी कि कांस्टेंट बने रहते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वॉल्यूम और एनर्जी कांस्टेंट रहते हैं माइक्रोकैनोनिकल एंसेंबल में। अब हम देखते हैं कैनोनिकल एंसेंबल को। इट इज कलेक्शंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एसेंशियली आइडेंटिकल सिस्टम having same temperature, volume and the number of particles. It is closed system. ये कलेक्शंस होता है बहुत सारे आइडेंटिकल सिस्टम का, जिनके पास टेम्परेचर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पर सेम होते हैं। ये क्लोज सिस्टम होता है। कैनोनिकल एंसेंबल में प्रत्येक वॉल्स रिजिड, इम्परमेबल बट कंडक्टिंग वॉल से सेपरेट रहते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टेम्परेचर और वॉल्यूम यहाँ पर सेम होती है, लेकिन यहाँ पर एनर्जी का चेंज देखने के लिए मिलता है। क्योंकि यहाँ पर एनर्जी इसलिए चेंज होता है क्योंकि यहाँ पर कंडक्टिंग वॉल से ये सेपरेट रहते हैं। कंडक्टिंग वॉल्स होने से यहाँ पर एनर्जी में चेंज देखने के लिए मिलता है। इसको अच्छे से हम यहाँ पर समझ सकते हैं। कैनोनिकल एंसेंबल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वॉल्यूम और टेम्परेचर यहाँ पर सेम रहता है, लेकिन यहाँ पर एनर्जी का एक्सचेंज देखने के लिए मिलता है। एनर्जी का एक्सचेंज इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर कंडक्टिंग वॉल से सिस्टम सेपरेट रहता है। यहाँ पर हम वाटर सिस्टम को अगेन कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि एक वाटर बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मिलके बने होते हैं। यहाँ पर इनकी नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वॉल्यूम सेम रहेगी, क्योंकि ये वॉल इम्परमेबल रिजिड, इम्परमेबल और कंडक्टिंग वॉल से सेपरेट रहती है। रिजिड होने से इनकी वॉल्यूम सेम रहती है, इम्परमेबल होने से नंबर ऑफ पार्टिकल सेम रहते हैं और कंडक्टिंग वॉल्स होने से इसकी टेम्परेचर सेम रहती है, लेकिन एनर्जी का एक्सचेंज हो जाता है। अब हम देखते हैं ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल को। इट इज कलेक्शंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एसेंशियली आइडेंटिकल सिस्टम having the same temperature, volume and chemical potential. It is open system. ये कलेक्शंस होता है बहुत सारे आइडेंटिकल सिस्टम का, जिनके पास टेम्परेचर, वॉल्यूम और केमिकल पोटेंशियल यहाँ पर सेम होते हैं। ये एक ओपन सिस्टम होता है। ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल में प्रत्येक सिस्टम रिजिड, परमिएबल और कंडक्टिंग वॉल से सेपरेट रहते हैं, जिससे कि यहाँ पर हीट और एनर्जी में एक्सचेंज देखने के लिए मिलता है, जिसके कारण यहाँ पर हीट और एनर्जी में यहाँ पर चेंज देखने के लिए मिलता है, क्योंकि इसकी वॉल परमिएबल और कंडक्टिंग होती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल में प्रत्येक सिस्टम रिजिड, परमिएबल और कंडक्टिंग वॉल से सेपरेट रहते हैं, जिसके कारण यहाँ पर हमें हीट और एनर्जी में यहाँ पर चेंज देखने के लिए मिलता है, लेकिन इसकी केमिकल पोटेंशियल और वॉल्यूम, टेम्परेचर यहाँ पर सेम होते हैं। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? सपोज यहाँ पर एक सिस्टम में वाटर के बहुत सारे पार्टिकल्स या फिर वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, और दूसरे सिस्टम में वाटर के कम पार्टिकल्स हैं या फिर कम मॉलिक्यूल्स हैं। इसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पर क्या होती है? एक परमिएबल वॉल होती है, जिसके कारण ये एक दूसरे को मेंटेन कर लेते हैं।
जिसके कारण इसकी केमिकल पोटेंशियल सेम हो जाती है और वॉल्यूम और टेम्परेचर भी यहाँ पर सेम रहता है। ऐसे सिस्टम को हम लोग ओपन सिस्टम कहते हैं और इस टाइप के सिस्टम के कलेक्शंस को हम ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल कहते हैं। अब हम एंसेंबल को समराइज करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल को। माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल को हम आइसोलेटेड सिस्टम से समझ सकते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम में ना कोई एनर्जी, वॉल्यूम और उसमें कोई पदार्थ कुछ भी चेंज नहीं होता है, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वॉल्यूम और एनर्जी यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं होता है। और चेंज नहीं होने का वजह क्या है? यहाँ पर जो वॉल है रिजिड, इम्परमेबल और इंसुलेटेड वॉल से सेपरेट रहते हैं। ऐसे सिस्टम को हम क्या कह सकते हैं? माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल। माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल को याद रखने के लिए आइसोलेटेड सिस्टम को याद रख सकते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम में कुछ भी चेंज नहीं होता है, न एनर्जी का एक्सचेंज होता है, न वॉल्यूम का, न नंबर ऑफ पार्टिकल्स का। यहाँ पर सारा चीज कांस्टेंट बनी रहती है, सेम बनी रहती है। कैनोनिकल एंसेंबल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वॉल्यूम और टेम्परेचर यहाँ पर सेम रहते हैं, लेकिन यहाँ पर एनर्जी का चेंज देखने के लिए मिलता है। एनर्जी का चेंज इसलिए होता है क्योंकि यहाँ की वॉल जो होती है कंडक्टिंग वॉल्स होती है, जिसके कारण यहाँ पर एनर्जी में हमें चेंज देखने के लिए मिलता है। ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? क्लोज सिस्टम। कैनोनिकल एंसेंबल को याद रखने के लिए हमें क्लोज सिस्टम को याद रख सकते हैं। अब हम देखते हैं ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल को। ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल में केमिकल पोटेंशियल, वॉल्यूम और टेम्परेचर यहाँ पर सेम रहते हैं। वॉल्यूम, टेम्परेचर और केमिकल पोटेंशियल यहाँ पर सेम रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर परमिएबल वॉल होती है। परमिएबल वॉल होने से यहाँ पर केमिकल पोटेंशियल सेम रहते हैं और कंडक्टिंग वॉल्स होने से यहाँ पर हीट और एनर्जी में यहाँ पर चेंज देखने के लिए मिलता है। ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? ओपन सिस्टम कहते हैं। और ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल को याद रखने के लिए आप ओपन सिस्टम को याद रख सकते हैं। तो ये था एंसेंबल का सारा कॉन्सेप्ट। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चंस गेट में भी एक बार पूछा गया था और नेट में भी पूछा जा सकता है। If all the member of an ensemble have same value n, v and t, then it's called microcanonical ensemble, canonical ensemble and grand canonical ensemble। यदि ensemble के सभी मेंबर की वैल्यू सेम हो, जैसे कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वॉल्यूम और टेम्परेचर, तो उसको कहते हैं माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल, कैनोनिकल एंसेंबल या ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल। तो इसको कहते हैं माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल। हमने पहले भी पढ़ा था, माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वॉल्यूम और टेम्परेचर यहाँ पर सेम होती है।